हेलो एवरीवन, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में हम आज देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में से। बच्चों, मैंने पहले 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके पहले 2 चैप्टर्स में से। चैप्टर नंबर 1 दैट इज फाइनल अकाउंट्स एंड चैप्टर नंबर 2 दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू दोज लेक्चर्स। These objective type questions carry 20 marks, so please ensure that आप बहुत ही अच्छी से सारे lectures देखो so that आपके 20 marks पक्के हो जाएंगे out of your total paper. That is a huge chunk, right? 1/4 of your total marks है बच्चों, तो थोड़ा इसे टाइम जरूर दीजिए और सारे lectures देखिए। मैं गारंटी देती हूँ that सारे concepts clear हो जाएंगे और सारे objective type questions आप जरूर अच्छी से attempt कर पाएंगे। So without any further delay, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए पेज 159 है आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में से। लेट अस सी। फर्स्ट, सिलेक्ट एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड रीराइट द सेंटेंसेस। स्पेसिफिकली दिया हुआ है रीराइट द सेंटेंस, तो हमें एग्जाम में क्या करना है, सिर्फ 1 वर्ड लिख के नहीं आना है, पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, ठीक है? ओके, फर्स्ट, अनुज एंड ईशान आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. They decided to admit Aroha for 1/5 share. New profit sharing ratio will be. ठीक है, यहाँ पे हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। देखिए 1/5 शेयर के लिए आरोह को एडमिट किया हुआ है, तो बचा कितना, रिमेनिंग शेयर कितना है, रिमेनिंग शेयर इज 4/5, राइट? अभी अनुज एंड ईशान का एग्जिस्टिंग शेयर कितना है, अनुज एंड ईशान का एग्जिस्टिंग इज 3/5 एंड 2/5, राइट? तो अभी हमें इसे मल्टीप्लाई करना है विद बैलेंस ऑफ 1। क्या आ रहा है देखो, 4 3s are 12, 5 5s are 25, 4 2s are 8, 5 5s are 25। तो 12:8 ये जो शेयर है इसे भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5s are 25, सो 12:8:5। देखिए ये है क्या हमारे पास आंसर, फर्स्ट आंसर है, ठीक है? देखिए कितना टाइम लगा, 1 मिनट हार्डली, बट यू हैव टू एंश्योर दैट यू सॉल्व इट लाइक दिस। बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, वी नो हाउ टू कैलकुलेट द रेशियोज, ठीक है? तो अगर हम अच्छी से करेंगे तो पूरा 1 मार्क मिल सकता है बच्चों, ठीक है? सो बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ प्रपोर्शनेट कैपिटल ओवर एक्चुअल कैपिटल रिप्रेजेंट्स डैश। प्रपोर्शनेट कैपिटल हम कब करते हैं, याद करिए, जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है तो नए पार्टनर का जो कैपिटल है उसे हम बेस पकड़ते हैं और बाकी के पार्टनर्स का कैपिटल उस रेशो में हम लाते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रपोर्शनेट कैपिटल मेथड, राइट? हमें क्या बोला गया है, एक्सेस ऑफ प्रपोर्शनेट कैपिटल, मतलब प्रपोर्शनेट कैपिटल ज्यादा है और एक्चुअल कैपिटल कम है, तो ये जो डिफरेंस है इसे हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल कैपिटल कम है बच्चों यहाँ पे। तो अगर एक्चुअल कैपिटल कम होता है इसका मतलब देयर इज अ डेफिसिट, और वो पैसा लाएगा बिजनेस में, तब जाके वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल सेम होगा, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्डिंग्स। एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ज्यादा है, एक्चुअल कैपिटल यहाँ पे है, तो ये जो डिफरेंस है ये कैसे मैच होगा, इसे लाना पड़ेगा और पैसा, राइट? तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ डेफिसिट। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डेफिसिट कैपिटल। ओके, नेक्स्ट, डैश इज क्रेडिटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट इज ब्रॉट इनटू द बिजनेस। अनरिकॉर्डेड एसेट है वो हमें बिजनेस में रिकॉर्ड करना है, हम क्या करते हैं, एंट्री पास, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। ओके, नेक्स्ट, व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर, मतलब उसने वो पैसा निकाल लिया है बिजनेस में से जो गुडविल से रिलेटेड था, तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, राइट? गुडविल को क्या किया, हमने ऑलरेडी रेज किया, राइट ऑफ कर दिया, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में गुडविल चला गया। अभी हमें क्या करना है, उसे विथड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो यहाँ पे विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है? नेक्स्ट, इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर डैश अकाउंट इज डेबिटेड। कौन से अकाउंट को डेबिट किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? आई होप ये बहुत अच्छी से समझ रहा है बच्चों। अगर बेसिक्स में कोई भी डाउट है, आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड बेसिक वाला लेक्चर देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, राइट अ वर्ड और अ फ्रेज और अ टर्म विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए स्टेटमेंट्स क्या है,
मेथड अंडर विच कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न्ड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट से ओवर एंड अबव हम अर्न करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट? याद करिए गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। वी फाइंड आउट व्हाट इज द सुपर प्रॉफिट बाय डिडक्टिंग नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट, राइट? एवरेज निकालते हैं हम नंबर ऑफ ईयर्स से और उस एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं, दैट टाइम वी गेट द सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर्स जो होता है उससे मल्टीप्लाई करके हमें गुडविल मिलता है, राइट? हमने सारे प्रॉब्लम्स में बहुत डिटेल में देख लिया है बच्चों, ठीक है? सेकेंड, एन अकाउंट ओपन्ड to adjust the value of assets and liabilities at the time of admission. What is that account known as? Revaluation account. इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। थर्ड, reputation of business measured in terms of money. This is goodwill. Fourth, the ratio in which general reserve is distributed among the old partners. Old partners में distribute होगा general reserve in the old ratio. Next, name the method of treatment of goodwill where new partner will bring his share of goodwill in cash. Now be very very careful here. There are two methods, right? एक मेथड होता है जहां पे न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash और एक मेथड होता है जहां पे he is unable to bring his share of goodwill in cash. जब वो share of goodwill in cash लाता है उसे हम बोलते हैं प्रीमियम मेथड, और जब वो नहीं ला पाता तो हम क्या करते हैं? गुडविल को मेजर करते हैं एंड गुडविल को रेस करके राइट ऑफ करते हैं या रेस करके बिजनेस में रहने देते हैं। तो दैट मेथड इज नोन एज वैल्यूएशन मेथड, बिकॉज गुडविल को हमने वैल्यू किया। इस मेथड को हम बोलते हैं प्रीमियम बिकॉज उसने उसका शेयर ऑफ गुडविल बिजनेस में लाया है, दैट इज द प्रीमियम फॉर गुडविल। सो दिस मेथड इज नोन एज प्रीमियम मेथड। ओके, नेक्स्ट, the proportion in which old partners make a sacrifice ratio. Seventh, capital employed into NRR, this is normal rate of return upon 100, इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं एंड देन एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे टू गेट सुपर प्रॉफिट, ठीक है? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट, एन अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन पार्टनर टेक्स ओवर द एसेट। पार्टनर ने अगर एसेट ले लिया है तो हम क्या करते हैं? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। नाइन्थ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज आवर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब ओवर द इयर्स ये जो प्रॉफिट है वो हमने कमाया है, ठीक है? नेक्स्ट, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसे हम बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है? याद करिए मैंने आपको और एक इजी ट्रिक बताई थी कैसे याद रखना है बच्चों। देखिए हम याद रखेंगे ऑन सैक्रिफाइस नो गेन। ऑन सैक्रिफाइस मतलब सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, नो गेन मतलब गेन रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है? आई हैव गिवन यू द ट्रिक बट यू ऑल्सो नो द लॉजिक बिहाइंड दिस, ठीक है? इसलिए आप ट्रिक यूज कर लो तो ये कभी भी गलत नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स विद रीजंस। रीजंस भी आपको बताने हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन कैश और काइंड, दिस इज ट्रू, राइट? See, whenever we admit a partner in the business, that is primarily because that partner is going to bring in capital. We need extra capital. Okay, the business needs capital, so that capital can be brought in kind or in cash. Okay, so this is a true statement. Next, when goodwill is paid privately to the partners, it is not recorded in the books. Correct? True. It is paid privately, so there is no inflow or outflow of cash from the business, so it will not be recorded in the books, right? ठीक है। नेक्स्ट, गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। नो बाबा, हमने बहुत बार देख लिया, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सैक्रिफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड एंड गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है?
revaluation profit is distributed among all the partners including new partner. Revaluation profit is increase or decrease in the value of assets or liabilities. It belongs to the old partners because they have been in the business. So revaluation profit will belong to the old partners. It doesn't belong to the new partner. So this is a false statement. Change in the relationship between the partners is called reconstitution of partnership. Yes, this is true. Reconstitution refers to the change in the existing agreement of the partners. Any change in the existing agreement due to admission or retirement or death means that is a reconstitution of partnership. The new agreement will be effective and the old agreement will cease to exist. Okay? So this is a true statement. Next, new partner always brings his share of goodwill in cash. No, this is a false statement. New partner can bring in his share of goodwill in cash, or if he is unable to do so, what do? We raise the entire goodwill and we write it off among the existing partners. In the premium method, if the new partner brings his share of goodwill in cash, it is distributed among the existing partners. But if the new partner is unable to bring his share of goodwill in cash, we raise the goodwill, we value it. So that is the valuation method. So even if it doesn't bring the goodwill in cash, it is all right. Okay, so this is a false statement. When goodwill is written off, goodwill account is debited. No. When goodwill is raised, we debit the goodwill account, right? When we write it off, we debit all the partners' capital account. All partners' capital account debited to goodwill. So we are crediting goodwill, not debiting. So this is a false statement. Next, new ratio minus old ratio is equal to sacrifice ratio. Sacrifice ratio देखो on sacrifice बोला है मैंने आपको, old minus new. So this is false. यहाँ पे हम बोलेंगे new sacrifice ratio is old ratio minus new ratio and new ratio minus old ratio is gain ratio. ठीक है? Next, usually when a new partner is admitted in the firm, there will be an increase in the capital of the firm. Yes, this is a true statement because we generally admit a new partner because the firm needs extra capital, right? So whenever a new partner is coming in the business, there are high chances that the capital of the firm is going to increase. ठीक है? Next, cash or bank account is credited when goodwill is withdrawn by the old partners. Correct? When goodwill is withdrawn, that means cash is going out of the business, right? So we have to credit cash or bank account. So this is a true statement. Okay, next क्या है? Find the odd one. First, general reserve, creditors, machinery and capital. देखिए, general reserve जाता है आपके liabilities side में, creditors again liabilities side, machinery asset side, capital liability. So again, our odd one out here is machinery because it is an asset. ठीक है? Next, decrease in furniture, patents written off, increase in bills payable and RDD written off. ठीक है? अभी सबकी हम एंट्री समझ लेते हैं. फर्नीचर डिक्रीज होता है तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? जब भी फर्नीचर डिक्रीज होगा, फर्नीचर को हम क्रेडिट करेंगे. इट इज एन एसेट, राइट? एसेट को डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा. पेटेंट्स रिटन ऑफ, अगेन पेटेंट्स को कम करना है तो पेटेंट्स को हम क्रेडिट करेंगे, राइट? इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल इज व्हाट? बिल्स पेएबल इज माय लायबिलिटी. मुझे अगर इंक्रीज करना है तो मैं उसे क्रेडिट करूंगी. एंड आरडीडी रिटन ऑफ, आरडीडी इज माय रिजर्व, उसे मुझे कम करना है. रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, मैं कम करने के लिए उसे करूंगी डेबिट. तो इस सिनेरियो में मेरा ऑड वन आउट है आरडीडी रिटन ऑफ बिकॉज उसे मुझे डेबिट करना है, बाकी तीनों को मुझे क्रेडिट करना है. ठीक है? नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन एंड एवरेज प्रॉफिट, ये तीनों भी गुडविल को वैल्यू करने के मेथड्स है. एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो वो मेथड है जिससे हम कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं, राइट? सो आवर ऑड वन आउट हियर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट द फॉलोइंग. फर्स्ट, A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 1:1. मतलब this is the old ratio. C is admitted. A surrenders 1/4 share and B surrenders 1/5 of his share in favor of C. Calculate new profit sharing ratio. हम proper calculation करेंगे बच्चों. यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया है? A surrenders 1/4 share. तो A का existing share is half. इसका 1/4 उसने surrender किया, मतलब कितना बचा?
1/4. सो दिस इज एज न्यू रेशो. ठीक है. बी ने कितना सरेंडर किया? 1/5 ऑफ हिज शेयर. मतलब उसका शेयर था हाफ, उसका 1/5 उसने सी को दे दिया, मतलब उसने दिया 1/10 ऑफ हिज शेयर. राइट. तो अभी बी का न्यू रेशो कितना होगा? हाफ माइनस 1/10. ठीक है. जितना उसने सरेंडर किया वो माइनस करेंगे, तो ये आएगा, डिनोमिनेटर 20 कर लेते हैं. सो 10 माइनस 2 दैट इज 8/20. दिस इज बीज न्यू शेयर. ठीक है. और सी का क्या होगा? सी को जो भी ए और बी से मिला दैट इज सीज न्यू शेयर. ए से कितना मिला? 1/4, तो 1/4. और बी से कितना मिला? 1/10, तो 1/10. सो दिस इज कॉमन डिनोमिनेटर इज 20. So 4 5s are 20 and here 2s are, so this is 7/20. right? तो A, B और C के न्यू शेयर्स कितने हैं? A, B and C. A का कितना है? 1/4 है, is to 8/20 is to 7/20. right? कॉमन डिनोमिनेटर कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं. So 5 is to 8 is to 7. So our answer here will be 5 is to 8 is to 7. आई होप ये बहुत क्लियरली समझ गया है बच्चों. ठीक है. नेक्स्ट, Anika and Radhika are partners sharing profits and losses in the ratio 5:1. They decide to admit Sanika in the firm for 1/5 share. Calculate sacrifice ratio of Anika and Radhika. ठीक है. 1/5 शेयर के लिए अगर सानिका आई है बिजनेस में, सानिका का शेयर है 1/5, तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस ऑफ 1 इज 4/5. ठीक है. अभी आगे क्या दिया गया है हमें? Anika and Radhika का शेयर इज 5:1. दैट इज देयर एग्जिस्टिंग शेयर. Anika and Radhika 5/6 एंड 1/6 ये एग्जिस्टिंग शेयर है इनका. ठीक है. और बैलेंस ऑफ 1 इज 4/5. तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इजंट इट? ये कितना आ रहा है? 5 4s are 20, 6 5s are 30. This is 4/30. ठीक है. And we have been asked to calculate sacrifice ratio. 20/30 and 4/30 ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है. ठीक है. तो हमें सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करना है? ओल्ड रेशो दैट इज 5/6 माइनस न्यू रेशो दैट इज 20/30. और यहाँ पे भी ओल्ड रेशो इज 1/6 minus 4/30. This is the new ratio. So let us calculate sacrifice ratio here. 30 हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर. 5 5s are 25 minus 20 that is 5/30 and this is 6 5s are 30 upon 4/30 that is 1/30. तो sacrifice ratio क्या हो गया? 5:1. ठीक है. तो इस केस में हमारा सैक्रिफाइस रेशियो क्या है बच्चों? व्हाट कैन वी से? द सैक्रिफाइस रेशियो इज 5:1. ठीक है. देखिए ये मैंने पूरा कैलकुलेट करके बताया है बच्चों, लेकिन वी ऑलरेडी नो दैट अगर स्पेसिफिकली नहीं दिया गया होगा दैट टाइम जो ओल्ड रेशियो है उसमें ही वो सैक्रिफाइस करते हैं. ये हमने देखा हुआ है. तो यहाँ पे 5:1 ही आंसर आने वाला था, लेकिन आई शोड यू द एंटायर कैलकुलेशन सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग. अगर स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है कौन से पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया, जो ओल्ड रेशियो है दैट इज ओनली इक्वल टू द सैक्रिफाइस रेशियो. तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो विल बी 5:1. ठीक है. नेक्स्ट, प्रमोद एंड विनोद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. After admission of Ramesh, the new ratio of Pramod, Vinod and Ramesh is 4:3:2. Find out sacrifice ratio. अभी हमें पता है sacrifice ratio कैसे कैलकुलेट करते हैं. कैसे करते हैं हम sacrifice ratio? Sacrifice is old minus new ratio. Old partners कौन है? प्रमोद and विनोद. इनके old ratios क्या है? 3:2. तो 3/5 and 2/5. न्यू रेशो माइनस करेंगे हम. प्रमोद का न्यू रेशो इज 4/9 and this is 3/9. 4/9 and 3/9. ठीक है. So let us multiply. Common denominator is 45. 9 3s are 27. 5 4s are 20. This is 7/45 and this will be 9 2s are 18. 5 3s are 15 upon 45. That is 3/45. So our answer here will be 7:3.
व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो? 7:3. आई होप ये सारे कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से समझ गए हैं बच्चों. ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? आंसर द फॉलोइंग. व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट? At the time of reconstitution of a partnership, the changes in the assets and liabilities are recorded in an account known as revaluation account. ठीक है, next. What is meant by reconstitution of partnership? Reconstitution of a partnership means changes in the existing relations between the partners. That is known as reconstitution of a partnership. Why is a new partner admitted? A new partner is admitted primarily because the existing partnership business is in need of funds. Also, the firm can be benefited by the experience and expertise of the new partner. ठीक है? What is sacrifice ratio? ये बहुत बार हमने देख लिया है. The proportion in which old partners make sacrifice for the incoming partner, that ratio is known as sacrifice ratio. Sacrifice ratio is old minus new ratio. What do you mean by raising the goodwill at the time of admission of a new partner? हमने देखा हुआ है दो मेथड्स है, प्रीमियम मेथड एंड वैल्यूएशन मेथड. When do we raise the goodwill? When the partner is unable to bring in his share of goodwill in cash, the existing partners measure the goodwill and it is distributed among the old partners in the old ratio. So this is known as raising the goodwill at the time of admission of a partner. What is super profit method of calculation of goodwill? Super profit is the profit that a firm can earn over and above the normal profit because of the firm's brand name or because of the firm's reputation. So super profit method helps to calculate the goodwill of the firm. Okay. Next. When is the ratio of sacrifice calculated for distribution of goodwill? डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं हम गुडविल तो ये सैक्रिफाइस रेशियो कब यूज करते हैं? याद करिए, जब न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ गुडविल, दैट टाइम व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट दैट गुडविल अमंग द ओल्ड पार्टनर्स वी यूज सैक्रिफाइस रेशियो. सो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट? Sacrifice ratio is calculated for distribution of goodwill when the new partner or when the incoming partner brings in his share of goodwill in cash. Okay? All right. Next. What is the treatment of accumulated profits at the time of admission of a partner? Accumulated profits are the profits that the firm has earned over a few years. That profit belongs to the existing partners. So, accumulated profits are distributed among the old partners in the old ratio. Okay? State the ratio in which old partner's capital account will be credited for goodwill when the new partner does not bring his share of goodwill in cash. When he doesn't bring his share of goodwill in cash, the goodwill is transferred to the old partners in the old profit sharing ratio. ठीक है? What does the excess of debit over credits in profit and loss adjustment account indicate? If debit is more, that means there is a loss on revaluation. And revaluation account indicates or records the changes in the assets and liabilities of the firm. ठीक है? Next, complete the table. Dash is total profit upon number of years. अगर हम total profit को number of years से divide करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? Average profit. Next, normal profit is dash into NRR upon 100. ये हमने देखा है. Capital employed. ये सुपर प्रॉफिट मेथड में हम यूज करते हैं, राइट? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे एंड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विल गिव अस आवर सुपर प्रॉफिट, राइट? नेक्स्ट, स्टॉक इज शोन इन द बैलेंस शीट 1,60,000. स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 20%. हमें कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितना होगा? मतलब हमें क्या दिया गया है, अगर कॉस्ट ऑफ स्टॉक वाज 100, हमने उसे अंडर वैल्यू कर दिया जिसके वजह से वो बैलेंस शीट में 80 पे दिख रहा है. अंडर वैल्यू हमने 20 से किया, ठीक है? तो अभी हमें दिया गया है कि बैलेंस शीट में 1,60,000 पे स्टॉक दिख रहा है, हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ द स्टॉक. तो हमें बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो x विल बी इक्वल टू 1,60,000 इंटू 100 अपॉन 80. कितना आया ये? दिस कम्स टू 2 लाख. तो आवर आंसर हियर विल बी कॉस्ट ऑफ स्टॉक इज 2 लाख और कितने से अंडर वैल्यू किया? 20%, दैट इज 40,000,
राइट। आई होप ये बहुत अच्छी से आपको सब समझ गया होगा बच्चों। सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर कर लिए हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड। अगर बहुत अच्छी से समझ गया, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए, एंड लेट योर कमेंट्स पोर इन, दे रियली मेक माय डे। मैंने पूरा पोर्शन कंप्लीट किया हुआ है बच्चों, यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट दैट इज अवेलेबल ऑन द होम पेज। नाउ वी हैव स्टार्टेड विद रिविजन लेक्चर्स एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज। We are also going to solve question papers of the past years. So do stay tuned. मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.